हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोलैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 70 है। पिकॉक किंग तांगसन की स्पेस पावर के कारण हैरान हो जाता है और जल्दी ही पिकॉक किंग तांगसन को उसका चाहा हुआ सामान लाकर दे देता है। इस समय तांगसन उसके दिए जेम और आइटम को एक सर्किल के रूप में लगाने लगता है। इस तरह से तांगसन 5 मीटर के डायमीटर में मेटल और जेम की हेल्प से सर्किल को ड्रॉ करने लगता है। जल्दी ही वह सर्कल बनकर तैयार हो जाता है। पिकॉक किंग के पूछने पर तांगसन बताता है इससे हम लंबी दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं और यह एक बार यूज करने के बाद अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पिकॉक किंग के सामने ऐसा कुछ था जो कभी उसके एंसेस्टर भी नहीं कर सके। इसकी जानकारी पिकॉक किंग की सोच से परे होती है। वैसे यदि पिकॉक किंग टेलीपोर्टेशन की हेल्प से कैरी सिटी जाता तो उसे सैकड़ों बार टेलीपोर्ट करना होता, लेकिन अब इतने अधिक टेलीपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। तांगसन ने उस सर्किल को एक्टिव करते हुए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं और साथ ही में पिकॉक किंग से उसकी ब्लड पावर को इंजेक्ट करने को कहता है। जैसे ही पिकॉक किंग ने उसकी स्पेस पावर का यूज किया, जिंगफेंग को पता चल गया पिकॉक किंग कहाँ है, लेकिन अगले ही पल वह डिवाइन सेंस से गायब हो जाता है। जिंगफेंग को यह तो समझ आ जाता है कि पिकॉक किंग के पास इतनी ज्यादा दूरी तक टेलीपोर्ट करने की क्षमता नहीं है। पहले वह पिकॉक किंग की तय की गई दूरी को समझ सकता था, लेकिन अब नहीं। लेकिन अब जो भी हो, सच तो उसे कबूल करना ही होगा। इनके जाने के साथ ही व्हाइट टाइगर होटल के ऊपर भयानक पावर का फ्लक्चुएशन होता है, जिससे व्हाइट टाइगर भी हैरान होता है और इस समय लगभग पूरी ही एंसेस्ट्रल कोर्ट हैरान होती है और सोचते हैं पिकॉक क्लैन के पास इतनी दूरी की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि यह एक अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन होता है। बाद में कुछ पावरफुल लोग इस व्हाइट टाइगर होटल में इसे देखने और उनके द्वारा छोड़े गए सुरागों को भी देखने के लिए आ गए होते हैं। एम्परर व्हाइट टाइगर खुद उस रूम में जाता है जहां तांगसन ठहरा हुआ था। वहां पर वह कुछ टूटे हुए और जमीन पर बिखरे जेम को देख रहा होता है, जिसमें से पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। लेकिन व्हाइट टाइगर एम्परर उस मैजिकल सर्किल का अंदाजा लगा लेता है। वह यह जान जाता है यह काफी कॉम्प्लेक्स है, एंसेस्ट्रल कोर्ट में कोई भी इसे नहीं बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ 3 फिगर आसमान से जंगल की ओर गिर जाते हैं। मेई और पिकॉक किंग भले ही स्पेस टेलीपोर्टेशन और स्पेस पावर का यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया होता है। पिकॉक किंग यह देखते हुए भले ही गंभीर रूप से घायल होता है, लेकिन अब उसके दिल में और भी जीने की चाह होती है। हालांकि कोई कुछ भी कर ले, पिकॉक किंग की लंबी जिंदगी अब बस एक थॉट है जो हकीकत नहीं हो सकता है। 15 मिनट बाद पिकॉक किंग ने फिर से टेलीपोर्टेशन शुरू कर दिया होता है। अभी की स्थिति में जिंगफेंग तो नहीं, लेकिन जिंगफेंग से भी पावरफुल एम्परर डार्क डीमोन किंग पिकॉक किंग का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि मेई ने मैच के दौरान इसके सक्सेसर की बुरी हालत कर दी होती है। वह कोई और नहीं मैग्नेटिव होता है, जिसका बदला वह तांगसन और मेई से लेना चाहता है। साथ ही अभी की स्थिति में रात होती है, जिससे यह और भी पावरफुल हो जाता है, जो कि अपने नाइट डोमेन में होता है और टेलीपोर्टेशन से आने वाली लाइट के कारण वह इनका पीछा कर सका। और यह पिकॉक किंग के पूछने पर डार्क डीमोन एम्परर बताता है, जिससे पिकॉक किंग की हालत खराब हो जाती है। लेकिन तांगसन ने पिकॉक किंग से टेलीपोर्टेशन कंटिन्यू रखने को कहा होता है। वह इससे बाद में निपटेगा, जिससे पिकॉक किंग हैरान होता है। आखिर जो चीज वह किंग होने के बाद नहीं कर सकता, तो तांगसन इसे कैसे करेगा, सोचने लगता है। लेकिन तभी उसने देखा कि तांगसन के हाथों में लाइट फ्लैश हो रही होती है। यह जगरनाथ पैलेस के स्वॉर्ड सेंट एम्परर की टोकन होती है, जिससे लाइट निकल रही होती है और वह एम्परर डार्क डीमोन किंग को रोकती है, जिससे वह गुस्से में चिल्लाता है, जगरनाथ, क्या तुम मेरे दुश्मन बनना चाहते हो? दूसरी तरफ स्वॉर्ड सेंट पैलेस में एम्परर ने अपनी आंखें खोली होती हैं, तो उसकी आंखों से 2 इलेक्ट्रिक बोल्ट पावरफुल रूप से निकलते हैं। वह कहता है, यदि तुम जिंदा रह सकते हो तो एक लीडर बनो। यह तांगसन के लिए ही कहा होगा। जिस समय स्काई सैटरिंग स्वॉर्ड फ्लैश हुई थी, तब मेई भी समझ गई होती है तांगसन ने पहले ही क्यों स्वॉर्ड सेंट से दोस्ती के लिए क्या कहा और क्या किया होता है। तांगसन और मेई के पास इसके 4 टोकन होते हैं, जिससे वह अभी इसका यूज कर सकते हैं। टेलीपोर्टेशन रुकने के साथ तांगसन के हाथों से
वह स्वॉर्ड फिर से निकल जाती है। यहाँ पर टोकन ही स्वॉर्ड के रूप में निकल रही होती है। हालांकि वह डार्क डीमन किंग का सामना नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ पीकॉक किंग फिर से टेलीपोर्ट करता है और तांगसन एक और टोकन का यूज करता है। एम्परर स्वॉर्ड सेंड टोकन के कारण वहां से आने वाले थॉट को सुन रहा होता है। तांगसन उससे प्रत्येक टोकन के साथ पूछ रहा होता है स्वॉर्ड क्या है। इस तरह से तांगसन एक एक करते हुए थॉट भेज रहा होता है। थर्ड थॉट आता है स्वॉर्ड जस्टिस है, जिसे सुनते हुए वह फिर से अपनी पावर के साथ स्वॉर्ड से तांगसन का सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ डार्क डीमन एम्परर पगला गया होता है। वह कहता है मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास कितने टोकन हैं, क्योंकि जैसे ही यह टोकन खत्म हो जाएंगे यह तीनों तुरंत ही मारे जाएंगे। तांगसन ने फोर्थ टोकन भी फेंकी होती है। इस बार टेलीपोर्ट करने के साथ मेई और पीकॉक किंग समझ चुके होते हैं अब टोकन खत्म हो गए हैं, जिससे उनके बचने की उम्मीद कम होती है। लेकिन तभी तांगसन ने उसकी 5वीं टोकन निकाली होती है, जो कभी सबसे पहले सेक्रेड माउंटेन क्लिम्ब करने से मिली होती है, जिसे देखकर मेई को लगता है अभी कुछ और टाइम भी मिल सकता है। मेई को इस सफर को शुरू करने से पहले ही डर लग रहा होता है, क्योंकि एम्परर तियानियों की वार्निंग उसके दिलो दिमाग में चल रही होती है। इसी के साथ फिफ्थ स्वॉर्ड ऑर्डर फ्लैश होता है। तांगसन ने इसे स्वॉर्ड सैक्रिफाइस कहा होता है। दूसरी तरफ टेलीपोर्टेशन फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार तांगसन इनके साथ नहीं आया होता है और मेई ने फील किया। मेई को पीकॉक किंग की स्पेस पावर ने फ्रीज कर लिया है। मेई को देखने में लग रहा होता है सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। इससे मेई रोना चाहती थी, लेकिन स्पेस में आवाज ही नहीं निकलने वाली है। यदि इनके टेलीपोर्टेशन की दूरी कम होती तो अब तक एम्परर जिंग फेंग भी आ जाता, लेकिन तांगसन जानता था उसे क्या करना है, जिससे स्वॉर्ड सेंड की टोकन के खत्म होने के साथ ही वह रुक जाता है। एम्परर तियानियों के अनुसार यदि यहाँ तांगसन बच सका तो वह अपना एक अलग ही मुकाम हासिल करेगा। जल्दी ही स्वॉर्ड सेंड और डार्क डीमन एम्परर टकरा जाते हैं, जिसकी टेरिफाइंग एनर्जी दर्जनों मील के दायरे को इफेक्टेड करती है। एंसेस्ट्रल कोड के रूल के कारण वह जमीन पर अटैक नहीं कर सकते हैं, जिससे यह सब हवा में ही हो रहा होता है। इसी टक्कर के बीच तांगसन की आंखें गोल्डन होलो के साथ फ्लैश होती हैं। उसी के साथ 2 गोल्डन रे निकलते हुए दिखाई देते हैं। धीरे से पूरी ही बॉडी गोल्डन होने लगती है। इसी के साथ तांगसन के पीछे शैडो दिखाई देती है। यह बढ़ते हुए 200 मीटर की हो जाती है। यह पर्पल फिगर सीधे ही वॉइड से निकल रहा होता है। भले ही यह मेन बॉडी नहीं है, लेकिन डार्क डीमन एम्परर को सदमा लग जाता है, क्योंकि इसका प्रेशर इतना अधिक हो जाता है। इसी के साथ डार्क डीमन पूछता है तुम कौन हो। उस पर्पल स्टॉर्म से आवाज आती है मैं सी गॉड हूँ। बोलते हुए अपना गोल्डन ट्राइडेंट उठाया होता है। साथ ही डार्क डीमन एम्परर की ओर इशारा किया, जिससे हेवन और अर्थ दोनों ही कांप जाते हैं। डार्क डीमन एम्परर ने भी इसे हल्के में नहीं लिया। अपने हाथों को जोड़ते हुए एक ड्रैगन सोल नाम का अटैक कंडेंस करता है। इसमें 9 ड्रैगन होते हैं। यह इतने पावरफुल होते हैं वह इस यूनिवर्स को भी पार कर सकते हैं। नोवेल में प्लेन शब्द का यूज किया है। यह उसका डिवाइन वेपन होता है। ट्राइडेंट से भी गोल्डन लाइट की बीम निकलती है। उसी गोल्डन बीम के साथ कुछ गोल्डन सर्कल बनते हुए उन ड्रैगन को फ्रीज करने लगते हैं। डार्क डीमन एम्परर उसमें अपनी पावर और भी डालना चाहता था, लेकिन वह न कर सका। वह भी उस गोल्डन सर्कल में फंसते हुए वह हिल भी नहीं पा रहा होता है, जिससे वह काफी ज्यादा डर जाता है। उसे भी ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ होता है, जबकि रात होने के कारण वह अपनी सबसे पावरफुल कंडीशन में होता है। डार्क डीमन एम्परर को लग रहा होता है जैसे कि वह अगले ही पल खत्म हो जाएगा। दूर जंगल में पीकॉक किंग मेई के साथ दिखाई देता है। मेई जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। उसे लगता है जैसे कि सब कुछ गायब हो गया हो, क्योंकि सूरा से जो ब्लड ओथ का कनेक्शन बना होता है वह ब्रेक हो जाता है और इसकी केवल एक ही कंडीशन होती है, ब्लड ओथ वाला इंसान मारा गया। मेई का सूरा के साथ कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। सूरा की सांस भी खत्म हो चुकी होती है। पीकॉक किंग मेई से कहता है वह मिस्ट्री से आया था और मिस्ट्री में ही चला गया, और आगे मेई से कहता है उसे जाने दो, लेकिन मेई कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होती है।
जिससे पिकॉक किंग ने फिर से टेलीपोर्टेशन शुरू किया होता है। दूसरी तरफ अब एम्परर स्वार्डसेंट भी इसी तरफ आने के लिए एंसेस्ट्रल कोर्ट से निकल जाता है। इसने फिफ्थ ऑर्डर के साथ ही ऐसा किया था। साथ ही वह अपने मन ही मन में डार्क डीमन एम्परर को कोस रहा होता है। तभी उसे जिंगफेंग भी उसी तरफ आता हुआ मिल जाता है। जिंगफेंग नया डीमन एम्परर है, जबकि स्वार्डसेंट काफी पहले से है, जिससे वह स्वार्डसेंट के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। जिंगफेंग पिकॉक किंग को तो मारना चाहता है, लेकिन मेई के लिए उसकी मिक्स फीलिंग होती है, क्योंकि वह उसकी लब्बन की डॉटर है। यह उस तरफ जाने के लिए और भी स्पीड बढ़ा देते हैं। स्वार्डसेंट पहुंचने के साथ डार्क डीमन एम्परर से पूछता है वह इंसान कहाँ है। डार्क डीमन सहमा हुआ होता है। वह कहता है उसे मिटा देना चाहिए था। फिर आगे स्वार्डसेंट के पूछने पर एम्परर डार्क डीमन बताता है पिकॉक किंग और मेई यहाँ से निकल चुके हैं। जैसे ही वह कैरी सिटी पहुंच जाएंगे, वह फिर अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंसेस्ट्रल कोर्ट की परमिशन के बिना किसी सिटी पर अटैक नहीं किया जा सकता है। सूरा ने अपनी जान देकर मेई और पिकॉक किंग को सुरक्षित कर लिया होता है। मेई ठीक है, जिससे जिंगफेंग को भी राहत महसूस हुई होती है। दूसरी तरफ स्वार्डसेंट सोच रहा होता है उसने डार्क डीमन किंग के अटैक से बचने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन उसके लिए यह प्राउड की बात होगी। कुल मिलाकर अब स्वार्डसेंट सूरा को काफी ज्यादा एडमायर कर रहा होता है। साथ ही उसे सूरा के लास्ट अटैक को न देख पाने का अफसोस भी होता है। वह सोच रहा होता है वह कैसा अटैक होगा जो एम्परर के अटैक को भी रोक सकता है। इसी तरह से बात करते हुए दोनों ही एंसेस्ट्रल कोर्ट की ओर निकल जाते हैं और अब हमें आगे तांगसन कैसे बच पाया उसका सीक्रेट पता चलेगा। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।